चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक और सनसनीखेज फैसला किया। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि इनके काफिले के लिए ट्रैफिक को रोका ना जाए। रेवंत रेड्डी ने मशवरा दिया कि इनके लिए ट्रैफिक को मुश्किलात ना होने पाए, इस तरीके से इनके काफिले के गुजरने का इंतजाम किया जाए। आम ट्रैफिक के साथ ही इनके काफिले को गुजरने का मौका फराहम किया जाए। कल से आम ट्रैफिक के साथ ही रेवंत रेड्डी का काफिला गुजारने के लिए ओहदेदारों की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस की कामयाबी और रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने पर उनकी गुलपोशी की। साबिक वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वालों में नवाब महबूब आलम खान, मुश्ताक मलिक, खुसरो बयानी और दीगर शामिल है। तेलंगाना असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहिस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बीआरएस के रुकन असम्बली तारिक रामाराव के दरमियान जबरदस्त लफ्जी बहस हुई। तारिक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिमार्क का जवाब दिया, जिसमें इन्होंने कहा था कि बाज एनआरआईज को जमहूरियत की रूह के मायने समझ में नहीं आते। तारिक रामाराव ने कहा कि रेवंत अवाम के जरिए मुंतखब करदा चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि उन्हें दिल्ली से चीफ मिनिस्टर नामजद किया गया। इन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किस पार्टी ने एनआरआई को लाकर पार्टी सदर बनाया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने का काम के चंद्रशेखर राव ने किया है। इन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी रेवंत रेड्डी की तकरीर में कोई फर्क नहीं आया। वो कायदीन के साथ किस तरह अखलाक से पेश आना नहीं जानते, क्योंकि इस ऐवान में रेवंत रेड्डी ने दीगर चीफ मिनिस्टर के नाम लेते हुए उन्हें साहब से खिताब किया और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को साहब कहना गवारा नहीं किया। ये इनके अखलाक है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डीएसपी नलिनी को बहाल करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी, जिन्होंने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए डीएसपी के मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया था। चीफ मिनिस्टर ने इस्तफसार किया कि महकमे पुलिस में एक ही नौकरी देने में क्या मुश्किल है। अगर नलिनी नौकरी हासिल करने में दिलचस्पी रखती है तो नलिनी को फौरी मुलाजमत फराहम करने की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इसे हुक्म दिया। अगर महकमे पुलिस के रोल से नलिनी को नौकरी देने में रुकावटें हैं तो डीएसपी दर्जे में किसी दूसरे महकमे में नौकरी देने का मशवरा दिया। जब तेलंगाना रियासत के लिए मुस्तफी होने वाले कायदीन को इनके ओहदे मिल गए हों तो नलिनी के साथ नाइंसाफी क्यों की जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर नलिनी मुलाजिमत पर वापस आना चाहती है तो इसे फौरी तौर पर मुलाजिमत फराहम करने के लिए इकदाम किए जाए। तेलंगाना तहरीक के दौरान डीएसपी की नौकरी से इस्तीफा देने वाली नलिनी ने अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद। तेलंगाना के गदवाल टाउन में एक शख्स के पैंट के जेब में रखा सेलफोन अचानक फट पड़ा। मुकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक गदवाल की बीसी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले जया रामू तरकारी मार्केट आए थे। जब वो ताजिरों से बात कर रहे थे कि अचानक इनकी पतलून की जेब में मौजूद सेलफोन फट पड़ा, जिसके नतीजे में मार्केट में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ, अलबत्ता पतलून का जेब जल गया और सेलफोन टुकड़े टुकड़े हो गया, जिसकी वजह से मुतासरा शख्स और मुकामी लोग परेशान हो गए। जनाब डॉक्टर बदर मोहम्मद जहीर हाल मुकीम अमरीका नारायणपेट का दौरा करेंगे। डॉक्टर बदर मोहम्मद जहीर 16 दिसंबर बरोज हफ्ते 3:30 बजे मॉडर्न हाई स्कूल नारायणपेट में मुनक़िद एजुकेशनल काउंसलिंग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और तुलबा से खिताब करेंगे। शाम 5 बजे नारायणपेट टाउन के मदरसे तालीमुल कुरान का दौरा करेंगे और खवातीन जल से आम से खिताब फरमाएंगे। और इसी रोज बाद नमाज मगरिब दारुल उलूम दीनिया मस्जिद नारायणपेट का दौरा करेंगे और असातिज़ा व तुलबा से खिताब करेंगे। बाद नमाज इशा नूरजहां कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और नूरजहां लाइब्रेरी का दौरा करेंगे, जहाँ तहनियाती तकरीब मुनक़िद होगी, जहाँ फ्री कंप्यूटर कोर्स चलाए जा रहे हैं। बाद 17 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे तक दोपहर 3 बजे मुफ्त मेडिकल कैंप में शिरकत करेंगे, जो नारायणपेट टाउन के महले अशोक नगर में वाक़े मस्जिद फिरदौस में फिरदौस फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद होगा। इस मेडिकल कैंप में वो अफराद जो 55 साल की उम्र के हैं और ज़ियाबतीस के मरीज नहीं है, वो घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए इंजेक्शन और अद्वियात से मुफ्त इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस कैंप में डॉक्टर बदर मोहम्मद जहीर हाल मुकीम अमरीका शिरकत करेंगे और अवाम की मुफ्त तशख़ीस करेंगे। उम्मतुल मुस्लिमीन से इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की मुतबादिल मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से इस बात की इत्तला दी जा रही है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर अयोध्या में मस्जिद की तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा और मस्जिद का संग बुनियाद इमाम काबा के हाथों रखा जाने वाला है। तहम मीडिया की इन इत्तलात को मस्जिद की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए ट्रस्ट के तर्जुमान ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसा कोई मनसूबा नहीं है। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के तर्जुमान अतहर हुसैन ने मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में ये बात कही, जिसमें कहा गया था कि अयोध्या के करीब धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का संग बुनियाद इमाम हरम रखेंगे। 15 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के शर्मनाक वाक़े में मुलविस बीजेपी के रुकन असेंबली राम दुलारे को सोनभद्रा के एमपी एमएलए कोर्ट ने 25 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने सजा के साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश का है। वाज़ेह है कि रुकन असेंबली को कोर्ट ने 12 दिसंबर को मुजरिम करार दिया था। अब सजा सुनाए जाने के बाद इसकी रुकनियत खतरे में पड़ गई है। ये वाक़या साल 2014 में रियासत उत्तर प्रदेश में पेश आया था और 4 नवम्बर 2014 से मुकदमे की समाअत शुरू हुई थी और फैसला सुनाया गया।